हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं शाम को दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हिस्ट्री के, जो आपके बार बार एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पे कराता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और एग्जाम में बार बार इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आप लोग गलत करके आते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। हर एग्जाम में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो कि अलग अलग एग्जामों भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराऊँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। हमारा दिल्ली सल्तनत का 3rd पार्ट है, बाकी 2 पार्ट मैं डाल चुका हूं। अगर नहीं होंगे देखे होंगे तो जाको प्लेलिस्ट बना दी हूं मैं, जाके देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चांदी का सिक्का जो टका किसने जो कि जारी किया था या चलाया था? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश, बलबन या बहराम खान ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो वह शासक थे जिन्होंने चांदी का सिक्का टका इन्होंने चलाया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया है आपके एसएससी सीजीएल में, सो पूछा गया क्वेश्चन है टियर 1 में। तो चांदी का सिक्का टका किसने जारी किया था, चलाया था? तो आपके इल्तुतमिश ने जारी किया था। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो किस कारण प्रसिद्ध है? तो आपके यह उत्कृष्ट गुणवत्ता किस बात के कारण यह बहुत ही प्राथमिक रूप से प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, कुतुब मीनार के पास जो स्थित महरौली पिलर है, जिसके मुख्य रूप से कहा जाए तो यह उत्कृष्ट गुणवत्ता किस बात के कारण यह जो कि प्रसिद्ध है? तो इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके इस एसएससी सीजीएल टियर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी जो आपकी प्रथम महिला शासिका थी जो कि भारतीय इतिहास में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में इसको क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन रही थी? तो आपके भारतीय इतिहास में आपके रजिया सुल्तान जो कि महिला शासिका थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कुवत्तुल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो मैसूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। तो कुवत्तुल मस्जिद जो स्तंभ, लौह स्तंभ है, तो यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? तो आपके दिल्ली शहर में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित कौन सी थी? तो आगरा, बंदायूं, लाहौर, दिल्ली? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। तो याद रखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। तो इसका 4th ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखिए, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने यहाँ पे इल्तुतमिश के शासनकाल में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इसका 3rd ऑप्शन याद रखिए। एसएससी जेईई में सिविल एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो इसका 3rd ऑप्शन इल्तुतमिश याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित कौन सा राज्यपाल था? तो जलालुद्दीन खिलजी या शमसुरुद्दीन इल्तुतमिश या गयासुद्दीन तुगलक या नसरुद्दीन महमूद? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd ऑप्शन गयासुद्दीन जो तुगलक थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल थे। तो इसका 3rd ऑप्शन याद रखिए, गयासुद्दीन तुगलक जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इनको राज्यपाल रखा था। तो इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क, तातर, मंगोल या अरब के निवासी थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तुर्क। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सल्तनत काल में अधिकांश जो अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के रहते थे? तो आपके तुर्क के रहते थे। तो याद रखिएगा किस वर्ग के थे? तो तुर्क के। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों में नष्ट हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी या बख्तियार खिलजी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बख्तियार खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों में नष्ट हुआ था या किसके द्वारा नष्ट हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय? तो याद रखिए बख्तियार खिलजी, इनके शासनकाल में यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इनके जो वैभव
आपके बख्तियार खिलजी के कारण नष्ट हुआ था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके बीपीएससी में जो कि एसएससी में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया स्टेनोग्राफर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी? तो फारसी, अरबी, उर्दू या हिंदी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फारसी। तो याद रखिए कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा कौन थी तो फारसी लैंग्वेज थी। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की दरबारी जो भाषा थी फारसी भाषा थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लाक्स बख्शी की उपाधि किस सुल्तान को दी गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, इल्तुतमिश या रोजिया सुल्तान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाक्स बख्शी की उपाधि किस सुल्तान को दी गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो याद रखिए रजिया सुल्तान। इसको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी पूछा जाए सर्वप्रथम महिला शासिका या राजकर्ता या कौन सी महिला थी, ऐसा करके घुमा के पूछा जाए तब भी आंसर आपका रजिया सुल्तान आपको लेना है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इक्ता प्रथा निम्नलिखित किसके समय प्रचलित थी? तो यह दिल्ली सल्तनत के समय प्रचलित है। तो याद रखिए इक्ता प्रथा आपके दिल्ली सल्तनत के काल में या इस समय जो कि यहाँ समय प्रचलित थी इक्ता प्रथा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। यह शासक आपके दास राजवंश से संबंधित शासक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इल्तुतमिश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो दास, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो दिल्ली सल्तनत के विभिन्न जो वंशों का सही यहाँ पे उनके जो आपके जो राज्य किए हैं यहाँ पे, तो उनका कालानुक्रम यहाँ पे क्रमवार उसका जमाना है। तो आपके दास, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लास्ट में आपका लोदी वंश आएगा। तो याद रखिए इसको क्रमवार आपको जमाने का पूछ लिया जाए तो क्रम को याद रखिए। फिर दास, तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो क्रम को याद रखिएगा। पहले दास, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश, आखिरी लास्ट में आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आरआरबी टिकट कलेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है क्लर्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है? तो चेर साम्राज्य वंश का, नंद वंश का, सुंग वंश या गुलाम वंश का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन गुलाम वंश। तो इनमें से आपका जो गुलाम वंश है इस वंश की स्थापना आपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे गुलाब जो वंश की इन्होंने स्थापना की है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी मल्टीटास्किंग एमटीएस में आया हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो बलबन, रजिया बेगम, सिकंदर लोदी या इल्तुतमिश? तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इल्तुतमिश। तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन सा शासक बना था? तो आपका इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद या फिरदौसी? तो महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला जो भारतीय शासक कौन था? तो राजा जयपाल था। तो इसका सही ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो महमूद गजनवी के आक्रमण सामना करने वाला भारतीय शासक आपका राजा जयपाल था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सुल्तानकालीन सुल्तानों में किसको इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश वह शासक था, इन्होंने सल्तनत कालीन सुल्तानों में इक्तादारी प्रथा इन्होंने जो कि प्रचलन जारी किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चंगेज खां किस देश का निवासी था? तो याद रखिएगा मंगोलिया था, जो कि चंगेज खां आपके मंगोल का निवासी था। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो याद रखिए इल्तुतमिश जो शासक थे इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण इनके द्वारा पूरा कराया गया था। इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो आपका लाहौर, अजमेर, दिल्ली, लखनऊ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, याद रखिएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो याद रखिए कुतुब मीनार जो आपके किसके माध्यम से बनाया गया था, किसमें याद में बनाया गया था? तो याद रखिए सूफी संत जो आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में या उनकी स्मृति में कुतुब मीनार को बनाया गया था। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजिया बेगम यहाँ पे जो रजिया बेगम थे कौन से राजवंश का शासक था? तो खिलजी राजवंश,
तुगलक वंश राजवंश या गुलाम वंश या लोधी राजवंश। तो रजिया बेगम कौन से राजवंश से उन्हें शासिका थी या शासक था? तो गुलाम राजवंश से इन्होंने शासन किया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गुलाम राजवंश। तो रजिया बेगम आपके गुलाम राजवंश से शासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसने चार मीनार बनवाई थी? तो कुली कुतुब शाह जो थे आपके, कुली कुतुब शाह थे, इन्होंने आपके चार मीनार इन्होंने बनवाई थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्न से कौन कुलीन के साथ रजिया के निकट थी? तो जलालुद्दीन याकूत थे जो आपके रजिया सुल्तान के, जो कि उनके करीबी थे या निकट थे। तो याद रखिए कुलीन के साथ रजिया के निकट कौन से व्यक्ति था? तो इसका जलालुद्दीन याकूत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। सल्तनत काल के सिक्के टका या सजगानी या जीतल किन धातु से बने होते थे? तो चांदी और तांबा, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सल्तनत काल में जो सिक्के बने थे आपके टका सजगानी और जीतल जो बने थे, किन धातु से बना हुआ था? तो आपके चांदी और तांबा से बना हुआ सिक्का था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बारहमासा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो, इमामी, मलिक मोहम्मद जायसी या रस खान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने 12 मास की रचना इन्होंने की है। तो याद रखिएगा 12 मास की रचना किसने की थी? तो आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने इन्होंने रचना की थी। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा इनके सिक्कों पर जो कि बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था आपके इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो सूफी संत, खान, मलिक या उलेमा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन उलेमा। तो दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा कहलाते थे। इसका फोर्थ ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा मूल नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका खासुल खान, रजिया, आपका तेमुचिन या आपका मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तेमुचिन। तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो आपका तेमुचिन इनका नाम था, तो मूल नाम है जो कि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था, जिन्होंने यहाँ पे खलीफा से प्रतिष्ठापन या पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान था आपका इल्तुतमिश। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो याद रखिए नसीरुद्दीन के प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिए दिल्ली सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन थे, यह सुल्तान जो प्रधानमंत्री था आपके प्रधानमंत्री पहले थे आपके नसीरुद्दीन के प्रधानमंत्री थे सुल्तान बनने के पहले बलबन। तो याद रखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है आपके एसएससी, सीजीएसएल, डीओ और कई एग्जाम में इसको क्वेश्चन में पीएससी भी क्वेश्चन रिपीट किया है इसको। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यह शासक ने इनका जो कि निर्माण करवाया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बलबन। तो याद रखिए इस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को इन्होंने अपनाया गया था। तो बलबन वह शासक था जिन्होंने फारसी रीति रिवाजों को, सभी चीज़ों को इन्होंने अपनाया था, बलबन ने। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दिल्ली सल्तनत के लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी का नेक्स्ट पार्ट में कल डालेंगे हम। यहाँ पे टोटल आज हमारा थर्ड पार्ट था। बाकी 2 पार्ट भी डल चुका है जो अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और मैं यहाँ पे पीएससी का प्रीवियस ईयर का लगभग 2020 और 21 से कंप्लीट बना दिए हूँ। लगभग 2019 का मैंने कल परसों तक कंप्लीट हो जाएगा। तीनों ईयर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है पीएससी और जो पीएससी आंसर लिया है उसी को मैंने यहाँ पे एनालिसिस किए हूँ, जाके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना दिए हूँ जो आपके 2022 में जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट होंगे, नया दिला रहे होंगे, न्यू स्टूडेंट हो गए या पुराने होंगे, तो एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको आसानी होगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको समझेंगे तब आपकी जो तैयारी है उसको अच्छे से ढंग से कर पाएंगे।
कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और कोई भी पूछना वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी आपका पूछना वगैरह होगा या कुछ भी आपको कैसा टाइप क्वेश्चन चाहिए उसके लिए कमेंट करके बताइएगा मेरे को। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।